जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी सेक्टर 22 का ये एरिया है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की। हालांकि ये हॉस्पिटल बड़ा जाना माना है और इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी पहचान इस हॉस्पिटल की अपनी खुद की है। और कई लाखों रुपए लेकर के इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी बनाए जाते हैं। कई लाखों रुपए लेकर के ट्रस्टी क्यों बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ताकि उनके आए हुए मरीज को वीवीआईपी सुविधा मिल सके, या यूं कहें उनका वीवीआईपी तरीके से इलाज हो सके, उनको वीवीआईपी तरीके से उनके बेड की सुविधा मिल सके। मतलब समुचित इलाज जो है वो वीवीआईपी तरीके से उस व्यक्ति का हो सके जो यहाँ पे ट्रस्टी है। हालांकि ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है कि अगर कोई आम आदमी भी इसके अंदर आ रहा है तो उसका इलाज भी जो है उसी तरीके से होना चाहिए जैसे किसी नेता, मंत्री और सांसद का हो रहा है, या यूं कहें कि जिसने यहाँ पे ट्रस्टी जो बना है लाखों रुपए देकर के उसका हो रहा है। सबका इलाज बराबर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये हॉस्पिटल बना है तो अलग अलग श्रेणी के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और अभी मेरे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता जी। इस हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए कि इन लोगों ने अंदर हर चप्पे चप्पे पे, चौक चौराहे के ऊपर जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ये अंदर कोई भी मरीज का जो है सगा संबंधी अगर कोई आ रहा है तो वो क्या कर रहा है उनको पूरी खबर जानकारी है। लेकिन ये अपना मोबाइल से कोई वीडियो नहीं बना सकता अगर इनके साथ किसी भी प्रकार की जाति हो रही है तो। अगर इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये वीडियो नहीं बना सकते। इन्हें कोई अपनी बात रखनी तो ये वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन इनकी यहाँ पे तो 24 घंटे 48 घंटे वीडियो बनती रहती है सीसीटीवी में। गलत तो नहीं कह रहा ना जी? नहीं जी। दूसरी बात, अभी इन भाई साहब ने मेरे को सुबह फोन किया कि ऐसे मेरी माता जी बीमार थी, मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, और वो भी जो है यहाँ पे ट्रस्टी है उस कोटे से। इनके खुद जो सगे संबंधी है वो ट्रस्टी है, यहाँ पे लाखों रुपए देकर के बने। तब इन्होंने ये भरोसा जताया इस हॉस्पिटल पर, एक भरोसा किया कि शायद मेरी माता जी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा, और नजदीक में बुध विहार का क्षेत्र है तो आना जाना नजदीक में है तो बहुत अच्छे से इलाज हो जाएगा। लेकिन वहां पर विडंबना क्या है, जब इनकी माता जी का इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा था तब इन्होंने मुझे फोन किया, मतलब एक पत्रकार को फोन किया, एक पत्रकार के नाते इन्होंने मुझे फोन किया। और जब हम लोग ये अपना आई कार्ड लगाकर, मैं खुद पत्रकार और मेरा जो कैमरामैन है वो आई कार्ड लगा के अंदर गए, तो पहले उनको टोक दिया कि आप मीडिया से हैं तो अंदर अलाउड नहीं करेंगे हम आपको। मैंने उतार के मीडिया का कार्ड उतार के अपनी जेब में रख लिया तो हम लोग अलाउड कर गए अंदर। और लेकिन हमारा कैमरा या कैमरा कहें मतलब हमारा मोबाइल जो था वो भी अलाउड नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति हमें अंदर लेके जा रहा था उसका सब कुछ अलाउड था। वो अपना मोबाइल भी लेके जा सकता है, वो अपने शूज भी पहन सकता है, वो बिना मास्क के भी जा सकता है। लेकिन तमाम जो कानून और नियम ये अलाउड होते हैं वो होते हैं एक भारी व्यक्ति के लिए या उसके लिए जिसका पेशेंट यहाँ पर भर्ती है। जबकि ये भी गलत है। अगर कोई नियम है तो वो सबके लिए अलाउड होना चाहिए। अगर कैमरे यहाँ पर इनके खुद के चल रहे हैं तो एक पत्रकार के या एक आम आदमी भी वहां पर अपना मोबाइल और कैमरा इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि मैं कोई बड़ा कैमरा और माइक नहीं लेके गया था, उसके बावजूद भी इन्होंने हमारा मोबाइल बाहर जमा कराया। क्यों? ताकि कोई पेशेंट अपनी बात क्लियर तरीके से या जो उसको जो समस्या है वो कैमरे पर और समाज के सामने ना रख दे। फिर भी मैं चाहूंगा अब हम हॉस्पिटल के बाहर आके इनसे बात करें एक बार। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताओ क्या बात हुई थी माता जी के साथ और क्या समस्या परेशानी आई? वीरवार को हमने उनको यहाँ पे एडमिट करवाया था। उनका सोडियम कम था थोड़ा सा और बीपी हाई चल रहा था, तो एडमिट करवा दिया हमने। तो अगले दिन जैसे ही हमारे 3 साढ़े 3 बजे मिलने दिया, ठीक इलाज चल रहा था। 3 साढ़े 3 बजे मम्मी ने है ना बोला, अभी इनसे मैंने चाय मांगी है, तो इन्होंने चाय नहीं दी मुझे। फिर मैं बोल के चले गए, मैं मिसिस थी यहाँ पे खाना वाना खिला के, वो बोले हम थोड़ी देर में चाय पिला देंगे इनको। 7:30 बजे फिर मैं दोबारा आया तो मगर चाय पिलाई इन्होंने नहीं, मुझे चाय नहीं पिलाई। और अभी इनको हमने वो दलिया वलिया दिया है तो थोड़ी देर में फिर चाय पिला देंगे हम। मैं पिला जाता हूँ, इनको चाय पीने की आदत है और नमकीन बिस्किट वगैरह खाने की। तो उन्होंने नहीं, हम पिला देंगे। इन्होंने फिर भी चाय नहीं पिलाई। अगले दिन मैं सुबह आया, मगर चाय पिलाई इन्होंने, रात को मम्मी ने उन्होंने नहीं चाय नहीं पिलाई। मैंने यहाँ स्टाफ को बोला, जो बड़े डॉक्टर थे उनको ही बोला, उनको कंप्लेंट करी। तो मैंने नीचे भी आके कंप्लेंट करी जो इनका वो स्टाफ है, तो उन्होंने ठीक है हम आगे से ध्यान रखेंगे, लिख विख के चले गए हॉस्पिटल में सब कुछ। तो हम हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं, जो यहाँ स्टाफ है ना जी, सब उसकी लापरवाही मानते हैं। तो मेरी फिर कल शाम को डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर साहब ने बोले जी कल सुबह एक बार मेरे से, मतलब आज के दिन की, मैं आज सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे तक मैं यहाँ आऊँगा और मुझसे मिल के जाना कल आपको। मैं और मेरी मिसिस सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में आ गए। तो हमने गार्ड को बोला भाई वो आए डॉक्टर साहब, नोले नहीं अभी नहीं आए। हम फिर थोड़ी देर बाद फिर गए, फिर पूछा आए नहीं आए। वो हमने कह दिया भाई हम नीचे बैठे हैं, ऊपर सफाई चल रही थी, उन्होंने वेटिंग रूम में हमें बैठने नहीं दिया। तो हम जैसे नीचे आए, गार्ड को बोल के आगे भाई हमें जैसे डॉक्टर आए ना हमें कॉल कर देना। फिर डॉक्टर साहब आए होंगे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। हम फिर गए, जब मिलने का टाइम हुआ, मगर जी डॉक्टर साहब आए, जी वो तो चले भी गए।
हमने बोला भी था, गार्ड ने भी ये कहा भाई, हमने बोला भी था वो नीचे वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं आपकी, और एक बार मिल लो आप उनसे, मैं फोन करके बुला देती हूँ। डॉक्टर साहब ने बोले मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना मिलने का, और वो एक एक चले गए। वो मतलब हम सुबह से बैठे हैं उनके इंतजार में। हमारी माता जी 72 साल की है, डॉक्टर विपिन जैन नाम है उनका, और वो ऐसे ही चले गए बगैर मिले। मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है भाई, पैसे दे रहे हैं भाई, कम से कम मिल तो ले स्टाफ। सही बात है डॉक्टर साहब, आपको ये चाहिए था वाकई। जो परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी मम्मी के इलाज के लिए जो बेटा यहाँ मौजूद हैं, तो वो उनका इलाज जो चल रहा है वो पैसे दे रहे हैं आपको। आपके यहाँ पे हर समय पे, जिस समय भी आप यहाँ पे सर्वे करते हैं, चेकिंग कर ले आते हैं, सर्वे के लिए आते हैं, जांच के लिए आते हैं, तो ये लोग पैसा देते हैं आपको हर जांच का। उसके बावजूद भी आप इनसे ही नहीं मिल रहे, इनको नहीं बता रहे कि क्या बात है क्या बात नहीं है। और कल को अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब कोई 19-20 घटना घट जाती है, आप लोग उसके बाद बताते हो। सच्चाई है ना ये? हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट दे के गए हैं स्टाफ को, स्टाफ ने हमें कॉल करके ये नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी है। वो तो टाइम मिलने का जो टाइम था, हम उस टाइम के अकॉर्डिंग मम्मी से मिलने गए थे वहां पे अंदर, तब हमें पता लगा कि डॉक्टर साहब आके भी चले गए हैं और ये बात करके गए हैं। हम एक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बैठे हैं, तो उनका फर्ज ये तो बनता था कम से कम कि डॉक्टर विजिट करके गए हैं, वो तो बता दें उनकी रिपोर्ट की पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी है, कम से कम ये तो बताएं हमें कि क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है। फिर मैं एक बार निवेदन करूंगा केजरीवाल जी, इस नियम को तत्काल तरीके से जितनी जल्दी हो सके वो हटाएं, कि बाहरी व्यक्ति या आम आदमी या जिसका पेशेंट यहाँ पर है वो अपने यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता, वो अपना मोबाइल का कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तमाम चीज यहाँ पर इनका प्रशासन इस्तेमाल कर रहा है, इनका खुद का स्टाफ इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पार्षद, विधायक, मंत्री और सांसद का बेटा अगर होता तो वो खुद यहाँ पर इस्तेमाल करता। जबकि सबके लिए तो एक नियम होना चाहिए ना। क्या लगता है कि यहाँ पर अगर पार्षद और विधायक जी आ जाते मेरे बदले, तो उनका कैमरा बाहर जमा होता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल अंदर जाता जी कैमरा उनका। उनका मोबाइल जमा कर लेते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं है, फोन जमा कर ले उनका ही है, ये तो आम आदमी का ही है बस। ये गलत है कि आप हर एक के लिए एक जैसी सुविधाएं रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे जब ये लोग इतने हजारों तरह के सीसीटीवी अंदर लगाए हैं, चौक चौराहे पे, हर बिल्डिंग में, हर फ्लोर पर, हर कमरे के अंदर, चौक चौराहे पे इन्होंने अपने वो लगाए हैं सीसीटीवी। अगर मैं अपना मोबाइल ले जाता और इनकी बात सुन लेता तो क्या समस्या परेशानी आ जाती। ना जाने कितने लोग वहां पे अंदर मोबाइल लेके घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पत्रकार हैं तो आप अपना मोबाइल नहीं लेके जा सकते। ये गलत है, सही है? बिल्कुल गलत है जी। या तो सभी के लिए नियम एक हो या वही ना नियम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं चाहूंगा एक बार निष्पक्ष तरीके से इस विषय के ऊपर जो है गंभीर तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। ना जाने कितने केस इस तरह के अंदर दबे के दबे रह जाते हैं, ना जाने कितने पेशेंट परेशान अंदर के अंदर रह जाते हैं, ना जाने कितने उनके परिजन जो हैं वो अपने हक की आवाज भी नहीं उठा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बोझ तले दब जाते हैं। जी जी। हमें इस हॉस्पिटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। स्टाफ भी यहाँ का 50% अच्छा है। कुछ लोगों के चक्कर में सभी स्टाफ को गलत बोल देते हैं, बट मैं ये कहूंगी कि सारा स्टाफ गलत नहीं है। जो भी है प्लीज, सबका हमारे साथ जो हुआ वो हो गया, लेकिन जो और मैंने देखे वहाँ पे बहुत बुजुर्ग भी हैं। प्लीज अगर स्टाफ कम है ज्यादा है जैसे भी है, आप अरेंज कीजिए, और उनकी ऐसे ना हो कि जैसे हमारी मम्मी के साथ हुआ है, क्योंकि बड़ा आदमी बार बार नहीं बोल सकता। अभी मुझे भी एक मैडम ने मेरे को ये बोला कि मम्मी सुबह से बोल रही है कि पेट फ्रेश नहीं हुई हूँ, मैं फ्रेश नहीं। अनीमा सुबह 9 बजे बोला गया था और 1:30 बजे लगाया गया, और मैंने बोला कि मम्मी को वॉशरूम करा दो। 10 मिनट बाद मैंने फिर दोबारा बोला यूरिन पास कराना है, तो नर्स कहती है जब वो आपको यूरिन पास कराने के बोल सकती है तो उठ के वो वॉशरूम तक भी जा सकती है। अब ये हाल तो इस हॉस्पिटल में है, अगर यही सरकारी हॉस्पिटल में होता तो मरीज तो अब तक तो खत्म हो लेता जी। हाँ? बिल्कुल खत्म हो लेता जी वहाँ तो। मतलब वहां भी डॉक्टर के अभाव में परेशान है मरीज, और यहाँ पर भी। ठीक है जी। मतलब अगर 10 मिनट हो गई है तो बोले क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो गई है, यूरिन पास करवा तो रहे हैं यूरिन पास। मैंने कहा ऐसे बेड में निकल गया तो क्या, कोई नहीं, वो बेड में नहीं निकालेंगे, वो आपको बता सकती है, तो वो वॉशरूम भी जाके कर सकती हैं। अक्सर होता क्या है कि गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। सच्चाई है, गरीब आदमी, मैं वही बता रहा हूँ ना जी, गरीब आदमी पैसे नहीं होते इसलिए तो सरकारी में लेके जाता है। प्राइवेट में इसलिए लेके आता है कि शायद हमारी माता जी का या हमारे जो पेशेंट है उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। लेकिन ये लोग अपनी लापरवाही के चक्कर में कहीं ना कहीं पेशेंट को खराब कर देते हैं, और खराब कर देते हैं। सही कह रहा हूँ भाई साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। ये सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही है बस। डॉक्टरों को मिलके जाना चाहिए था, बताओ भाई क्या पोजीशन है क्या नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब एजुकेटेड लगा रखा है, सब कुछ अच्छा लगा रखा है, सब सिस्टम अच्छा है, बट थोड़ा सा ही अगर ये लापरवाही ना करे तो मेरे ख्याल से बहुत पेशेंट बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। ठीक बात है। बाकी फिर भी मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार गंभीर तरीके से इस विषय के ऊपर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं किसी की जान का सवाल बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।